ऑन करो। ओम शांति। जैसा कि आज हम सबको ये पता है कि आज ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है, जिनका जो शरीर का नाम था वो लेखराज कृपलानी था। तो अभी जैसे महक बहन ने बताया, राजकुमार भाई जी ने बताया, तो यज्ञ में उनका पूरा जीवन जो है वो कैसे उन्होंने अर्पित कर दिया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ब्रह्मा बाबा है उन्होंने मेरेपन का भाव कैसे निकाला, मैं और मेरापन, है ना। क्योंकि हम पूरे टाइम क्या है, मैं और मेरापन, ये जो हमेशा रहता है मेरी संपत्ति, लेकिन सबसे पहले देह का जो भान है वो कैसे निकाला कि जब तक हमें मैं और मेरापन रहेगा ना, तब तक तो हम देह से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो बाबा ने बताया और उन्होंने किया भी। सबसे पहले क्या किया, जो उनकी ये जो चल अचल संपत्ति है ना, उसको अर्पित कर दिया और उसको सभी के हवाले कर दिया, जो क्या करेंगे, परमात्मा की सेवा में ही लगा देंगे। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन्होंने अपने जो लौकिक बच्चे हैं उनके हवाले नहीं किया। जितनी भी माताएं बहनें हैं, एक ट्रस्ट बनाया था और उसको उन्होंने उन्हें अर्पित कर दिया था। किस वजह से कि ये जितनी भी संपत्ति है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो भी आएगा काम में, यज्ञ के काम में ही आएगा। दूसरी बात, परमपिता परमात्मा ने जब उनकी देह में जब वो आए तो उनको अब ये पता चल गया था कि यहाँ ये जो कलयुग है इसका विनाश होना है, लेकिन हर एक तरीके से जितने भी बच्चे यज्ञ में थे बाबा ने हमेशा उनको आगे रखा। क्योंकि जब आप देखोगे तो जितनी भी दुनिया उस समय खिलाफ हो गई थी बाबा के, ये कहते हुए कि इन्होंने हमारी बच्चियों को अपने वश में कर लिया है, ये गलत काम के उसमें कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, जब लक्की भवन जो जलाया गया था, बाबा ने तो हमेशा बच्चों को ही रखा था पहले आप, तो जब वो लक्की भवन जलाया गया तो उसमें सभी माताओं को, बहनों को, बच्चों को, सभी को पहले बाबा ने बाहर निकाला सुरक्षित। जब दूसरी माताओं को और बहनों को बाबा नहीं दिखे तो उन्हें ऐसा लगा कि बाबा तो अब नहीं रहे, लेकिन लास्ट में बाबा निकल कर आए। तो पहले आप अर्थात सिर्फ सेवा में ही नहीं कि भाई सेवा में इतना ही नहीं है कि इन बच्चों को सिर्फ सेवा में आगे रखूं, लेकिन उनके जीवन में भी उनका जीवन जो सुरक्षित बनाया है उसमें भी ब्रह्मा बाबा ने क्या रखा कि पहले आप। और एक बहुत ही अच्छी बात जो इससे ऊपर भी, क्योंकि इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने जितनी भी स्ट्रगल की है ब्रह्मा बाबा ने इस यज्ञ को यहाँ तक पहुंचाया है। तो उसके बाद भी क्या हुआ था, जब वो दूसरे भवन में रहने के लिए गए थे तो बाद में जो वहां पे बहुत सारे जो उनके एंटी थे, जो उनका विरोधी थे, तो उनको उन्होंने क्या किया, जो एक डाकू हैं, चोर चकारी में रहते हैं, उनको भेजा कि अब ऐसे तो बात नहीं बनेगी, लकड़ी है, डंडी है, इनसे अब बात नहीं बनी। तो उसको डायरेक्टली क्या था, चाकू भी नहीं कि डायरेक्टली शूट करना था। तो ब्रह्मा बाबा एक दिन छत पर टहल रहे थे, तो वो जो डाकू हैं वो आए, तो उन्होंने जंगल से थोड़ा सा निशाना साधा, लेकिन उन्होंने क्या बताया अपने ही अनुभव में कि मैंने निशाना जैसे साधा तो मेरे सामने एक दिव्य प्रकाश आया। जितने बार भी मैंने ट्राई किया उनको शूट करने का, उतना ही मुझको बार बार वो फेल करते हुए जा रहे थे। फिर मैंने अचानक से जब लास्ट में देखा तो मुझे एक कृष्ण भगवान की छवि दिखाई दी, और उसी टाइम वो जा करके ब्रह्मा बाबा के चरणों में गिर गए। बोले मैं क्या करने आया था मुझे नहीं पता, किसने मुझे भेजा था ये दुष्ट कर्म करने के लिए। तो बोले ये सिर्फ कृपा है ब्रह्मा बाबा और परम पिता परमात्मा की। अच्छा, ओम शांति।